नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के केंद्रक के बारे में। यदि आपको किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए हुए हों, तो उसका हम लोग केंद्रक कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम लोग त्रिभुज के थोड़ा-सा बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं, जिसे भुजाएँ कहते हैं। तो AB, BC, AC ये 3 भुजाएँ हो गए। इसमें 3 शीर्ष होंगे, ये जो है ए, बी, सी ये तीनों शीर्ष हो गए। शीर्ष की बात करें तो ए, बी, सी 3 शीर्ष हो गए। 3 कोण होंगे। कोण की अगर हम लोग बात करें तो एक कोण ये हो गए, ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, ए, बी और सी 3 कोण हो गए। आगे अगर हम लोग बात करें कि जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है और किसी शीर्ष से मान लीजिए कि हम ए लेते हैं। ठीक है, ये ए लिए, इस शीर्ष को पकड़े हैं और ए के सामने वाली जो भुजा है वो BC है। तो BC के मध्य बिंदु कुछ यहाँ पे होंगे। इसको और इसको मिला देंगे। शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर हम लोग क्या खींचे, एक लाइन ड्रॉ कर दिए AD। इसे हम लोग कहेंगे माध्यिका, कि किसी शीर्ष के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो इस त्रिभुज में 3 माध्यिका हो जाएंगे। एक यहाँ से इसके सामने वाली भुजा यहाँ पे मिलेगी, एक यहाँ से सामने वाली भुजा यहाँ पे मिल जाएगी, है ना? और ये तीनों एक बिंदु पर कटेगी, है ना? कुछ इस तरह से बात करें तो यहाँ पे 3 माध्यिका हैं। एक ये हो गए AD, एक हो गए CE, एक हो गए BF। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माध्यिकाएं हो गई और तीनों माध्यिका जो है एक बिंदु पे काट रही है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती है। दूसरी बात, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु केंद्रक कहलाता है। और तीसरी बात है कि केंद्रक जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। वो जो है केंद्रक है इस त्रिभुज की AD, CE और BF ये 3 माध्यिकाएं बिंदु O पे मिल रही है। तो बिंदु O जो है AD को 2:1 के अनुपात में बांटेगी। ये 2:1 ये 1 हो गई। इसी तरह से EC को ये 2 और ये 1 में बांटेगी। इसी तरह से ये 2 और ये 1 में बांटेगी। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है बिंदु O का निर्देशांक। हम लोग मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु D का निर्देशांक देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो तो सिंपल है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है,
चलिए अब बिठाते हैं। तो बिंदु डी का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये अगर देखें तो हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए बिठा देते हैं। x1 हमारा x2 है, x2 प्लस x3 बटे 2 कॉमा फिर y1 अगर देखें तो हमारा y2 है, y2 प्लस और y2 जो है हमारा y3 है बटे 2। तो बिंदु डी का निर्देशांक हमारा आ चुका है x2 प्लस x3 बटे 2 कॉमा y2 प्लस y3 बटे 2। ठीक है? चलिए अब ई का निकालते हैं। ठीक है? तो देखिए ई का भी उसी तरह से सेम हम लोग निकाल लेंगे। ई का हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है? अच्छा f का अगर निकालेंगे तो f का भी उसी तरह से हो जाएगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाय 2। चलिए तो बिंदु O का निर्देशांक निकालना है हमें, यानी केंद्रक। यही केंद्रक है। पहले भी बता चुके हैं कि केंद्रक जो है तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। अब हमें केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। ठीक है? तो देखिए अगर हम इसको पकड़ते हैं तो इसका अनुपात जो है 2 है, 2:1 के अनुपात में बांट रहा है, यानी ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। विभाजन सूत्र से बिंदु O का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु O का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है? चलिए तो m1 हमारा कितना है? तो m1 हमारा 2 है, 2 गुना m x2। तो x2 हमारा जो है वो ये वाला है, क्या? x2 प्लस x3 बटे 2। ठीक है? प्लस m2, m2 अगर देखिएगा तो m2 हमारा 1 है, 1 इंटू x1, तो x1 हमारा x1 ही है बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ठीक है? कॉमा फिर देखिए m1 हमारा 2 है, 2 इंटू m2, सॉरी m1 इंटू y2, तो y2 हमारा जो है y2 प्लस y3 बटे 2 है। ठीक है? फिर प्लस m2, तो m2 हमारा 1 है और 1 इंटू y1, तो y1 हमारा y1 है
बटे 1 2 + 1। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो गया x2 + x3, और ये 1 × x1 तो x1 हो गया बटे 3। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और हमारा हो जाएगा y2 + y3 + y1 बटे 3। चलिए, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे कि x1 + x2 + x3 बटे 3, कॉमा y1 + y2 + y3 बटे 3। तो ये जो बिंदु O आया उसका ये निर्देशांक है। और अगर इसको इसको भी लेंगे तब भी इतने ही आएगा, इसको इसको लेंगे तब भी इतना ही आएगा। हमें किसी को भी लेकर के इसका निर्देशांक निकाल लेना है। आपको जैसे लगे, तीनों से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कमेंट में कर के हमें बता सकते हैं कि सबका सेम आया है या नहीं आया है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा इसके बारे में कि अतः किसी त्रिभुज के केंद्रक x1 + x2 + x3 बटे 3, कॉमा y1 + y2 + y3 बटे 3 होता है। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हों, तो उस शीर्ष को क्रमानुसार लेकर के x1 मतलब जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी x निर्देशांक हैं, सबको जोड़ करके 3 से भाग करोगे, और जितने भी y निर्देशांक है सबको जोड़ करके 3 से भाग करोगे, तो हमारा जो है त्रिभुज का केंद्रक आ जाएगा। इस सवाल को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि एक त्रिभुज के केंद्रक निकालना है जिसके शीर्ष जो है 3, -5, -7, 4 और 10, -2 है। हमारे पास एक त्रिभुज है 3, -5, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, -7, 4 और ये सी है जिसका निर्देशांक 10, -2 है। इसका केंद्रक निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि x1 + x2 + x3 बटे 3, कॉमा y1 + y2 + y3 बटे 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको मानते हैं, x3 y3 इसको मानते हैं, तो सारा जो x वाला है यानी x निर्देशांक जितना है सबको जोड़ देना है। तो हो जाएगा हमारा 3 जोड़ -7 जोड़ 10, ठीक है, बटे 3। फिर देखिए y1 -5 जोड़ -5 जोड़ 4 जोड़ -2 बटे 3। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 10 3 13
13-7/3, कॉमा, ये हो जाएगा -1 और -2, प्लस गुना माइनस माइनस 2/3। अब देखिए ये 13 में 7 अगर घटेगा तो 6/3, कॉमा, ये हो जाएगा -3/3, और 6 में 3 से जब भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमा -1। तो हमारा इसका केंद्रक आ चुका है, यानी कि ये जो है यहाँ से और यहाँ से ये तीनों जहाँ पे कटेगा इसका जो है निर्देशांक है 2, -1।